दोस्तों, यदि आप हिल स्टेशंस के अलावा और दूसरी जगहों पर घूमने जाने का प्लान बनाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ट्रिप आप आपकी बना सकते हैं भेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल की। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा नदी में स्थित भेड़ाघाट की चमकदार संगमरमर की लगभग 100 फीट ऊंची जो चट्टानें हैं, उनके बीच में नौका विहार करना मतलब वहाँ पर बोट राइड का मज़ा लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा धुआंधार वाटरफॉल को देखना, उसको एंजॉय करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज जिस टूरिस्ट प्लेस पर हम आपको लेके जाने वाले हैं, जहाँ का कंप्लीट टूर आपको देने वाले हैं, वो जगह स्थित है भारत के हृदय मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि भेड़ाघाट आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जो भेड़ाघाट है, वो जो भेड़ाघाट नाम की जगह है, वो है जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। और जो धुआंधार वाटरफॉल है, वो भेड़ाघाट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, भेड़ाघाट पहुंचने के लिए आप जबलपुर पहुंच सकते हैं। आप वहां पर फ्लाइट से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, आपके शहर से बस से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप वहां की रोड ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। वहां की रोड्स भी काफ़ी अच्छी है, तो आप वहां पर बाई कार या फिर अपनी किसी गाड़ी से भी आ सकते हैं। हम अपनी गाड़ी से भोपाल से जबलपुर तक गए थे बाई रोड, और ये रोड ट्रिप हम लोगों ने की थी। बड़ी ही अच्छी रोड ट्रिप साबित हुई। आप जबलपुर पहुंच करके और वहां से बस से भी भेड़ाघाट आ सकते हैं। आप वहां से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप वहां से बाइक भी हायर करके और रेंट पर लेकर के भेड़ाघाट घूम सकते हैं। तो दोस्तों, वहां पर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने हमारी गाड़ी वहां पार्किंग में लगा दी। फिर उसके बाद वहीं पर हमको एक गाइड मिल गए थे, तो हमने उन्हें भी ले लिया अपने साथ, और वो हमें ले गए घुमाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम गए वहाँ पर केबल कार राइडिंग पर, और इसका टिकट होता है 95 रुपीज़ पर पर्सन। तो केबल कार से वहाँ पर हम लोगों ने पूरा एरियल व्यू एंजॉय किया। धुआंधार वाटरफॉल का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपको ऊंचाई से पूरा धुआंधार वाटरफॉल देखने को मिलता है। साथ ही जो संगमरमर की चट्टानें हैं, जो पूरी मार्बल रॉक्स हैं, दोनों तरफ ऊंची ऊंची, जिसके बीच में से बह रही होती है नर्मदा नदी, उसका भी पूरा एरियल व्यू देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग व्यू ये नज़र आता है। तो इस केबल कार से आप एक साइड से दूसरे साइड पर जो है नदी क्रॉस करके और वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, वहाँ पर आप एक चीज़ को और एंजॉय कर सकते हैं, वो है यहाँ पर ओपन जीप सफारी। तो यहाँ पर हम ओपन जीप सफारी भी कर सकते हैं। ये पूरी ओपन जिप्सी होती है, तो वहाँ पर नज़ारे तो बहुत अमेजिंग होते ही हैं, काफ़ी इंजॉय आप करेंगे। इसके अलावा ये आपको कुछ स्पॉट्स पर लेके जाते हैं, जहाँ से कि आपको पूरे जो मार्बल के पहाड़ हैं, वो ये दिखाते हैं। अलग अलग स्पॉट्स पर लेके जाएंगे, जहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिलेगा। जो इस तरह के पहाड़ हैं, वो आपको अलग अलग जगह से, किसी जगह आपको ये वाइट कलर के दिखेंगे, किसी जगह ग्रीन कलर के दिखेंगे, किसी जगह ब्लैक कलर के दिखेंगे। तो व्यूज तो जो है यहाँ से बहुत ही अमेजिंग आता है। नीचे नर्मदा नदी बह रही होती है, तो ये बहुत ही एक सुंदर नज़ारा होता है, जिन्हें कि आप आपके कैमरे में कैद ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपको बताती हूँ कि भेड़ाघाट जाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, वो क्या होता है, आप कब जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये जगह स्थित है, ये है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर गर्मियों के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप यहाँ पर गर्मियों के टाइम तो आना अवॉइड करें। इसके अलावा जो बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पर यहाँ पर ये नदी है, इसमें बोट राइड नहीं होती है, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है पानी का।
तो यहाँ पर जो आने का बेस्ट टाइम है दोस्तों वो है अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक। इस बीच में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड तो यहाँ पर नहीं पड़ती है एमपी में, इसलिए इस समय बहुत अच्छे तरीके से आप इस जगह पर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक का टाइम बेस्ट है भेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल आने का। इस टाइम आपको वहाँ पर बोट राइडिंग भी ओपन मिलती है, तो आप नर्मदा नदी में बोट राइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ओपन जीप सफारी में हम लोगों ने पूरा यहाँ पर ओपन जीप सफारी एंजॉय की। कुछ स्पॉट्स पर ये हमें लेकर के गए और वहाँ पर ये सारे जो मार्बल के पहाड़ हैं ये हमें देखने को मिला। ये वो जगह है जो केबल कार से हम नदी के दूसरे साइड आए थे, तो यहाँ से भी जो धुआंधार वाटरफॉल है उसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग है। आप नदी के पास तक भी यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं। और जिस केबल कार से हम आए थे फिर उसी कार से हम रिटर्न होकर के वापस उस मेन लोकेशन पर चले गए जहाँ से कि आप इस धुआंधार वाटरफॉल को देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है जहाँ से इसका सबसे प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो उसी केबल कार से हम वापस लौट गए और इसके बाद हम पहुंच गए उस पॉइंट पर जहाँ से कि धुआंधार वाटरफॉल का बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो जगह है, इस जगह पर नर्मदा नदी की धारा लगभग 200 फीट ऊपर से जो मार्बल रॉक्स हैं उसके बीच में से रास्ता बनाते हुए एक वाटरफॉल के रूप में गिरती हैं। तो जब ये इतनी ऊंचाई से गिरती है तो ये पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि ये पूरा पानी जो है वो धुएं की तरह एकदम वाइट दिखाई देता है, और जो पानी की बूंदें हैं वो भी वहां पर आपको धुएं की तरह उड़ती हुई दिखाई देंगी। जब आप इस लोकेशन पर खड़े होते हैं तो वो पानी की बौछारें आपके चेहरे पर भी पड़ती हैं, तो ये व्यू बहुत अमेजिंग होता है। और ये इतनी ऊपर से गिरती हैं, ये जब गिरती हैं तो धुआं आपको उठता हुआ दिखाई देगा, असल में वो पानी की बूंदें होती हैं। इसी वजह से इस वाटरफॉल को धुआंधार वाटरफॉल कहते हैं। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जबलपुर के पास, और इस जगह पर नर्मदा नदी और बावनगंगा नदी, ये दो नदियां आपस में मिलती हैं। और ये बुंदेली भाषा में जो भेड़ा का मतलब होता है उसका मतलब होता है मिलना। तो ये दो नदियों का मिलने वाली जगह है, ये संगम स्थल है, इसीलिए इसको भेड़ा घाट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो भेड़ा घाट का ये जो वाटरफॉल है इसका नाइट व्यू भी बहुत ही अमेजिंग है। रात के टाइम पे जब हम यहाँ पर वापस गए तो शायद वहां से किसी डैम से पानी छोड़ दिया गया था, तो वाटरफॉल का जो वहां पर पानी का लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा स्पीड से पानी गिरने लगा। और पूरे जब अंधेरा हो जाता है तो ये पानी एकदम वाइट चमकता है, तो व्यूज तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो भेड़ा घाट है वहाँ पर पार्किंग स्पेस बनी हुई है, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर दीजिए और आप पैदल इस जगह तक जा सकते हैं। और यदि आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो गाड़ी ले जाने का भी एक अलग रूट बना हुआ है, उसका चार्ज होता है 200 रुपीज। तो वो पे करके और आप आपकी गाड़ी से भी इस स्पॉट तक आ सकते हैं। दोस्तों भेड़ा घाट पे आपको रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स और लॉज वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको रुकने की भी कोई समस्या नहीं है। खाने वगैरह के लिए भी आपको काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं तो आप जबलपुर में भी रुक सकते हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उन्हें भी आप घूम सकते हैं, उन्हें भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही धुआंधार वाटरफॉल का टूर था आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी बोट राइडिंग पर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर नर्मदा नदी में बोट राइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, तो उसका वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।